तो दोस्तों मैं आ गई हूँ फिर से और अभी टाइम हो रहा है 3:45 के करीब हो रहा है और मुझे सुबह से टाइम ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि घर के काम इतने थे। आज संडे है और संडे के दिन आप लोगों को पता होता है कितना सारा काम होता है। जो पेंडिंग बचे होते हैं काम वो भी करने होते हैं और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धोकर प्रेस करके सब कुछ करना होता है ना। और उसी बीच अगर कोई आ जाए घर पे तो उसके पास भी थोड़ा बहुत बैठना पड़ता है, अगर नहीं बैठे तो फिर भी नहीं चलता है ना। तो हम गृहिणियों को बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, जिसके चलते हमें कई बार ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसके हमें नहीं करने का मन होता है, तब भी हम बिना मन के करते हैं, है ना। तो ये तो रही थी मेरी बात। और मैंने वीडियो देखी है अभी अभी गम्मू के पति की मैंने वीडियो देखी है, जिसमें वो अपने सबूतों का पिटारा खोल के बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि गम्मू के पति तजेंद्र ने जो वीडियो मतलब कि सोशल मीडिया पर जो आज जो उसकी वीडियो जो डाली है, मतलब कि उसने अपने साले की जो ऑडियो डाली है उसमें मतलब कि गम्मू के भाई ने जो जो बातें कही हैं मतलब कि उस वीडियो के नीचे उन जो लोगों के कमेंट आए हैं वो सारे के सारे मतलब कि निम्बा राम के हक में आए हैं, सिवाय एक कमेंट के जिसको उसने गम्मू के पति ने पिन किया हुआ है सिर्फ, ठीक है। बाकी उसके हक में कोई कमेंट नहीं आया है। सबने उसको ये कहा कि तू शर्म कर ले थोड़ी सी, और अगर तू ऐसी वीडियो डाल रहा है तो किस वजह से डाल रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ व्यूज़ और व्यूज़ ही आ सकते हैं, बाकी तेरी कोई इज्जत नहीं बढ़ रही है इन चीज़ों से। और जो इतना कुछ मैंने कहा, इतना कुछ जो उसने बार हमने बोला है, वो वीडियो मैंने पहले देखी तक नहीं थी। मैंने आज ही तेरे चैनल पे जाके वो देखी है और मुझे मतलब कि उस बाई पर गर्व महसूस हो रहा है कि ठीक है, वो कितनी हद तक परेशान हो चुका है, ठीक है। तूने बेशक उसको जेल में डलवाया, जो मर्जी भी किया, तूने झूठे केस में से जेल में डलवाया और बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं, बहुत सारे ऐसे झूठे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए, जैसे कि तेरे पर हमला किया 4 लोगों ने। उस दिन जो तारीखें तू बता रहा है कि उस तारीख को 4 लोगों ने, मैं अपने घर पे सोया हुआ था, ये तग्गू का कहना है कि मैं अपने घर पे सोया हुआ था और उस दिन 4 लोगों ने मेरे पर हमला किया। 4 लोग कौन कौन थे मुझे ये नहीं समझ आ रही। 4 लोग कौन कौन थे? एक तो गम्मू थी, एक थी उसकी भाभी लक्ष्मी और एक उसका भाई था निब्बा राम और तीसरा कौन था? चित्रू। जो चौथा जो लोग था, जो 4 लोग जिसको तू चौथा लोग बोल रहा है, तू बना रहा है जिसको, वो क्या मार सकता है? वो छोटा सा बच्चा, मतलब किसी मतलब कि 4 लोगों की गिनती में आता है वो बच्चा क्या? और उस दिन का वीडियो में हमने गम्मू का देखा हुआ था कि तेरे बच्चे कितने सहमे हुए थे और एक कमरे में बंद करके बैठे थे खुद को, तुझसे डर कर बैठे हुए थे, ठीक है। और जो तू वीडियो बना के दिखा रहा है ना, तू तो अभी आया है यूट्यूब पर, और जो सबूत दिखा रहा है ना, इन सबूत जो बनाए हुए ना तूने खुद से, जो बनाए हुए प्रिंट करवा के, जो फोटो स्टेट करवा के, ये खुद से सब कुछ बन जाते हैं। और ये 2-2 5-5 10-10 रुपये के रद्दी के कागज हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। तो तू इसको तो सबूत बना के मत चल, ठीक है। सिर्फ हाँ तुझको व्यूज़ लेने हैं तो व्यूज़ के लिए तो ठीक है, तू अच्छा चल रहा है, वो तेरा लक बाई चांस काम कर रहा है, वो भी गम्मू की वजह से, ठीक है। और गम्मू ने गम्मू को तूने मतलब क्या समझा था? गम्मू को ये समझा था कि ये बेजुबान है, ये तो कुछ भी नहीं करेगी, जहाँ 17 साल से नहीं बोली, अब क्या कर लेगी? जब उसने जो डिसीज़न ले ही लिया है, ठीक है, अब तुझे पता चल गया होगा कि औरत क्या कर सकती है, और तू उसकी ताकत को भी जान चुका होगा और सब लोग जान चुके होंगे कि जब अपनी औरत अपनी करनी पे आ जाती है ना, जब वो कहते हैं ना, जब तक मतलब कि पानी सर से ऊपर ना निकल जाए तब तक औरत नहीं बोलती है, और जब वो बोलने पे आ जाती है ना तो फिर वो किसी के कहने से भी नहीं रुकती है। और जब वो कहना सीख जाती है ना तो सबके लिए नहीं, उसके लिए, उस बंदे के लिए खास करके वो इतना खतरा बन जाती है। खतरा मीन्स उसके लिए उसको एक सबक दे के जाती है कि तूने इतने सालों से अगर तूने मुझे टॉर्चर किया है तो ले तू अब तू भी सहन कर,
कैसे सहन किया जाता है, इन सारी बातों को कैसे हैंडल किया जाता है। और गम्मू ने तो 17 साल तुझे हैंडल किया है, और जो जो कुछ भी निब्बर हमने बोला है ना, एकदम से सही बोला है, बिल्कुल सच बोला है। और तू जो बोला ना अपने आप को, मैं अपने रूम में आधा अधूरा आदमी, तू तो आधा अधूरा फिर भी आदमी था, आधा अधूरा। तू चित्रू को भी कहाँ से आदमी बोला है, कहाँ से उसको 4 लोगों की गिनती में ला रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि तेरे अंदर दिमाग है भी है या नहीं है, या फिर लोगों की गिनती में सिर्फ नंबरों की काउंटिंग करता है। तो उसे इंसानों को देखता नहीं है, आदमियों को देखता नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा भी 4 लोगों की गिनती में आ सकता है या नहीं आ सकता है। और तेरी समझ का भाई वह क्या कहना, और क्या कहना तेरी समझ का। तू जो ये वीडियो डाल के क्या साबित करना चाहता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि तू खुद पे जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी उनको तो खुद वो वीडियो दिखा रहा है और खुद अपना मुंह काला कर रहा है इन वजह से, ये सारी वीडियो दिखा के। ठीक है, औरत क्या होती है ना कि जब तक औरत सहती रहती है, मैंने कई बार ऐसा बोला कि जब तक औरत सहती रहती है और सबको ऐसा लगता है कि वो क्या ही कर सकती है, मैं क्या ही कर सकती है। जब 17 साल से नहीं बोली, अब क्या करेगी वो, अब क्या कर सकती है। ठीक है, तो जब वो करने पे आ जाती है ना, तो बोल रहा है कि मुझे 1.5 साल से टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे यूट्यूब का पता ही नहीं था, तो ये है वो। तू भी बहुत ज़्यादा शलंगे लगा रहा था कि पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, वो क्या करेंगे ऐसे झूठे केसों में। ठीक है, अब तुझे समझ आ रहा है कि अब तुझे भी बोला है कि गमू के पति ने ये भी बोला कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है नौकरी छुड़वाने के लिए और जेल में डालने के लिए। सोशल मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया का सहारा लेके गमू ऐसा कर रही है। ये तब्बू ने तेजेंद्र गौरसिया ने अपने मुंह से बोला है और उसकी वीडियो हम सबने देखी है। ठीक है, और मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि तो पहले इतना ज़्यादा कैसे, मतलब कि इतना ज़्यादा जब छोटी छोटी बातें चल रही थी तुझे तब समझ की में क्यों नहीं आ रहा था कि ये जब सोशल मीडिया की ताकत होती है, ये कितनी बड़ी ताकत है, ये कितनी बड़ी ताकत है। ठीक है, और अब जब तुझे समझ आ गया, सबने तुझे बोला था तू भी आ जा सोशल मीडिया पर, तू भी यूट्यूब पर आ जा, तो तूने साफ साफ मना किया था कि मैं यूट्यूब पर नहीं आऊँगा। ठीक है, अब जब तू आ गया है, अब तुझे समझ में आ गया कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। ठीक है, सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। अब तुझे क्यों घबराहट हो रही है, अब तू क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है। और ऐसी वैसी वीडियो डालने से तुझे क्या लग रहा है कि तुझे लोग सभी अच्छा समझेंगे, सही समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला है भी नहीं, क्योंकि जो बेबुनियादी चीज़ें हैं, अटैची करके तूने सबूत बनाए हैं। एक ही कागज़ को तूने जो पता नहीं कहाँ से उसको मैं कहा 50 बार उसको तूने फ़ोटोकॉपी करवाया हुआ है, और उस पर किसी का कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई लव यू है ये वो वगैरह वगैरह लिख के उसके ऊपर डाल दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। और तेरे व्यूज़ आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। तुझे तेरी नौकरी अगर चली भी जाएगी ना, तो तुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरा चैनल ऑलरेडी चलने लगेगा, मतलब कि तू उस लायक हो जाएगा गम्मू के वजह से ही, कि तेरी अच्छी खासी जो इनकम है इसी से हो जाएगी। और ये तेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि इन दोनों में, आप दोनों के इस वजह से ही, मतलब कि आप दोनों की जो इज्जत है वो सोशल मीडिया पर उछल रही है। और तेरी वीडियो के कमेंट में तूने ये भी बोला कि अपना अपना मत उसमें रखना कि आपको क्या लगता है, तो सब ने ऐसा ही बोला कि तू शर्म कर ले, सब ऐसा बोला कि शर्म कर ले, देख ले अब तुझे शर्म आई या नहीं आई। और तू बिना पिए तो कोई बात करता ही नहीं, बिना पिए कोई बात करता ही नहीं है। मुंह तेरा इतना बड़ा फुला हुआ होता है जिसमें तूने पता नहीं क्या क्या भरा होता है, और एक पेज पर आकर तू लिख देता है सारी बातें, और दर पढ़ता जाता है जैसे कि तूने नहीं लिखा हो, जैसे कि तूने नहीं लिखा होता, किसी और ने लिख के तुझे वो पर्चा थमाया होता है, और तू पढ़कर बस अपनी वो वीडियो कंप्लीट कर देता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, और ऐसा करने से सिर्फ तेरे व्यूज़ आएंगे, बाकी तुझे कोई सही बोलेगा, सभी सही बोलेंगे तुझे। अगर कोई सही कमेंट करेगा तो वो बस तेरा एक दो तेरा दोस्त ही हो सकता है, बाकी और कोई नहीं हो सकता। ठीक है,
और अभी तक कोई तेरे पीछे घर वालों से भी, घर वालों से का भी तेरा कोई नहीं दिखा, कोई भी नहीं आया। जैसे कि गम्मू ने बोला कि अगर उसे कोई आकर गलत साबित कर देगा कि ऐसा नहीं हुआ था, जो जो बातें उसने बोली हैं अपने चैनल पर, अपनी वीडियो में, तो अगर वो गलत साबित कर देगा तो वो अपनी वीडियो डिलीट कर देगी और जैसा कहेगा वैसा करने को तैयार है वो, ठीक है, अगर वो गलत होगा। अभी तक तेरा कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही तेरे कोई मतलब कि घर वालों से ऐसा कोई आया है कि तेरा कोई साथ होगा, कोई नहीं दिख रहा है तेरे साथ, ठीक है। और तू बस क्या करता है, शाम को लगा लेता है और एक पेज पर पता नहीं तेरे को किसने लिख के दिया, लिख के दिया, वो लिख कर तू बस ऐसे रट्टे रटाए तोते की तरह पढ़कर और अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेता है। सिर्फ़ और सिर्फ तेरे व्यूज़ आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी तेरा इससे घर बसेगा या तेरा कोई इससे फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो बस यही होगा कि तेरे व्यूज़ आएंगे और तेरे पैसे आ जाएंगे, बस तेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा बस, और बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, और बाकी तेरे बच्चे मतलब कि उसी के साथ है, अपनी माँ के साथ है, इससे भी ये साबित हो जाता है कि तू कितना सही है और तो बच्चों को कितना मतलब कि उनके साथ कितना तू अच्छे से रह सकता है और उनको कितना अच्छे से तू पाल सकता है, वो सब कुछ दिख रहा है। और हमने ऐसा तो नहीं है कि आज हम आकर ऐसा बोल रहे हैं, मैं कम से कम ठीक है, तूने बोला था कि मैंने बोला था कि मैं 1 साल से वीडियो देख रही हूँ गम्मू की, और मुझे एक कमेंट आया कि गम्मू ने अभी 11 महीने हुआ है वीडियो बनाते हुए, ठीक है। तो मैंने ये भी बोला था कि 11 महीने हो या 12 महीने हो, उसको साल ही बोलते हैं, और मतलब एकदम ये नहीं बोलते कि 11 महीने हुए हैं, ठीक है। और अब तो साल से ऊपर हो गया होगा ना। तो मैं जब से वो वीडियोस बना रही है तब से उनको देख रही हूँ, तब से उनकी वीडियोस देख रही हूँ, और छोटे छोटे पॉइंट जो भी वो मतलब कि रोज़ बताती हैं, जो भी उनके साथ होता था वो सब कुछ देखा है मैंने। और बोलते हैं ना जो मतलब कि जो कमाई हुई जो चीज़ होती है, जो ऑडियंस जो गम्मू ने बनाई है अपने लिए, जिनके विश्वास थे अपने दम पर जो बनाई हुई है, वो एक दिन में नहीं बनाई है उसने, ठीक है। भले उसमें को साल लगा हो, जो जितना भी लगा, लेकिन उसने अपने साथ वो सारे सबूत दिखाए हैं, जिसके चलते लोगों को विश्वास हो गया है कि गम्मू बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो तू सबूत दिखा रहा है तो उसमें जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो कॉपी करवाए हुए कागज़ हैं। और इससे क्या दिख रहा है, गम्मू ने सिर्फ यही बोला है कि ऐसे ऐसे मैंने मुकदमे कराए थे पहले, ऐसे ऐसे ये बोला था, और ये नहीं बोला था कभी भी कि तेरा प्रेम प्रसंग है या ये है वो। और एक औरत को गलत साबित करने के लिए आदमी क्या करता है वो सबको पता है। जब उसकी कोई नहीं सुनता, मतलब कि कहीं किसी तरफ से उसकी नहीं कहीं भी मतलब कि बात नहीं बनती है, तो वो औरत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा देता है कि वो चरित्रहीन है। और तूने तो पहले वो पहले ही कर दिया, तो तेरे ऊपर विश्वास तो वैसे भी उठ गया था लोगों का। और तूने ये भी बोला है कि गम्मू का एक प्रेम प्रसंग नहीं है, कई सारे प्रेमी हैं। तो प्रेम प्रसंग होता ना तो एक होता, और अगर प्रेमी होते ना तो गम्मू घर पे नहीं बैठी दिखती, और इतना सारा जो काम करती है, तो बच्चों के साथ इतना सारा जो मैनेज करती है ना, और उसकी माँ भी उसका साथ दे रही है, मतलब कि उसके साथ वो एक अच्छी और सेंसिटिव और हार्ड वर्किंग लेडी है, तब भी उसकी माँ उसकी साथ दे रही है। वरना अगर इतने सारे लोगों के साथ उसका प्रेम प्रसंग होता तो उसकी माँ उसके साथ नहीं होती, ठीक है ना, उसके माँ उसके साथ नहीं होती। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गम्मू के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोज़ और बनाती रहूँगी और उनको भी सपोर्ट करती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, फिर मेरा वीडियो इतना ही था, और आप लोग भी गम्मू जी की वीडियो को देखिए और उनको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि सच कभी नहीं हारे, सच कभी मत हारे, चाहे उसको देर लग जाए, चाहे जितनी मर्जी देर लग जाए, ठीक है। लेकिन औरत की जो ताकत है ना, उसको जब वो शक्ति का रूप ले लेती है ना, और उस शक्ति की ताकत को वो सब लोग पहचाने कि जब वो शक्ति बन जाती है तो वह क्या क्या कर सकती है, ठीक है।
तो ठीक है, फिर मेरा वीडियो बस यहीं तक था। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।